कृष्ण। तो आज हम जो है चौथे अपराध के बारे में चर्चा, जो है शास्त्र निंदा। तो चौथा अपराध जो है इसका क्या है? इसका है कि वेदों शास्त्रों का जो है उनको जो है इमेजिनेशन इस प्रकार से। तो पर पॉइंट ये है कि जब हम शास्त्रों को इमेजिनेशन मानते हैं या ऐसा अपराध करते हैं तो उसका हरिनाम से लिंक क्या है? जैसे अगर देखा जाए तो है वैदिक शास्त्रों एवं प्रमाणों का खंडन करना, इस अपराध को बोलते हैं वैदिक शास्त्रों एवं अपराधों प्रमाणों का खंडन करना। तो फिर वैदिक शास्त्रों हरिनाम में बीच में क्या लिंक है? क्यों हम ये चर्चा करते हैं नाम अपराध में? इसके बारे में चर्चा क्यों करते हैं ये समझना पड़ेगा। तो बताते हैं कि जैसे 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण। तो ये सब क्या है? ये भगवान कृष्ण के स्वाद से प्रकट हुए हैं, स्वाद से प्रकट हुए हैं। तो ये जो है इनमें 4 दोष नहीं है। जैसे बद्ध जीवों के अंदर दोष होते हैं ना, अपूर्ण इंद्रियां, फिर भ्रमित होता है, फिर गलती करता है, फिर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि ये जो 4 वेद हैं, उपनिषद है, पुराण है, ये कहाँ से प्रकट हुए हैं? ये भगवान कृष्ण के स्वाद से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनमें 4 दोष नहीं है। 4 दोष से परे ये जो है पूर्ण परिपूर्ण चिन्मय ज्ञान है, मतलब ये इनमें 4 दोष नहीं है। और वेदों में मुख्य स्वर क्या है? ओम है, ओम। और ओम ओम कोई बोलता है तो उसमें वो कृष्ण का ही नाम है। भगवान बोलते हैं प्रणव सर्व वेदेषु। और वेदों के कथना अनुसार कलयुग में इस भौतिक जगत में पवित्र नाम भगवान का दिव्य स्वरूप है। तो वेद जो है नाम का ही गुणगान करते हैं। आप पढ़ेंगे वेदों में नाम का गुणगान है। और वेद बताते हैं कि कलयुग में भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत में कलयुग में जो भगवान का नाम है वही भगवान का दिव्य स्वरूप है। और वेदों में सर्वत्र श्री कृष्ण नाम का संकीर्तन बताया गया है ना। और आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जो माध्यम है वो है नाम संकीर्तन। सब जगह ऐसा वर्णन है वेदों में। जैसे कि आप श्रीमद् भागवतम में देखेंगे, श्रीमद् भागवतम में नाम की महिमा का गुणगान किया गया है। श्रीमद् भागवतम का एक नाम है नाम पुराण, जिसमें नाम की महिमा का वर्णन है स्टार्टिंग में, मिडिल में और अंत में। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है 12, 13, 23, 12 कैंटो के 13वें अध्याय का 23वां श्लोक। वो बहुत सुंदर श्लोक है। क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम समनम स्तहम नमामि तम नमामि हरिम प्रिय परम। ये श्लोक है। इसे बता रहे हैं कि मैं परम भगवान हरि को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनके पवित्र नामों का संकीर्तन समस्त पापों का नाश करता है तथा जिनको नमस्कार करने से सब भौतिक कष्ट मिट जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार भगवान को कोई प्रणाम करता है तो नमस्कार करने से उसके भौतिक कष्ट मिट जाते हैं और संकीर्तन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर नाम की महिमा बताई गई है। तो क्योंकि वेदों में सर्वतः श्री कृष्ण के पवित्र नामों का महिमा गान किया गया है। और आता है कोई व्यक्ति अगर वेदों की निंदा करता है तो वेदों की निंदा करना मतलब हरिनाम की निंदा करना एक तरीके से। इसलिए शास्त्रों की निंदा करना जो है एक तरीके से नाम अपराध है, क्योंकि शास्त्र नाम का गुणगान कर रहे हैं। और जब शास्त्रों को निंदा किया उनको काल्पनिक माना जाता है इस प्रकार से, इसका मतलब नाम की भी निंदा हो रही है। तो ये अगर अपराध किसी से हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसके निराकरण का विधि बताया गया है। ये अनजाने में अगर कोई शास्त्रों की निंदा कर बैठता है तो सबसे हर जगह पश्चाताप तो जरूरी है, हर जगह पश्चाताप करना जरूरी है। तो उसको जो है अंतर मन से उस भक्त को पश्चाताप करना चाहिए। और जो वेदों का सार है श्रीमद् भागवत, उसकी पूजा करनी चाहिए, है ना। सब पूजा करने का विधि क्या है ये भी बताया गया है कि अगर श्रीमद् भागवत जो है उसको प्रणाम कर व्यक्ति को जो है पुष्प और
जो चंदन लगी हुई तुलसी मंजरियां हैं उससे जो है श्रीमद् भागवत की पूजा करनी चाहिए। और फिर उस महान ग्रंथ को एक एक माला, पुष्प माला अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद जो है श्रीमद् भागवतम को जो है उत्तम तुलसी पत्रों से ढकी उत्तम दुग्ध मिठाइयों का भोग अर्पण करना चाहिए, मतलब ऑफरिंग करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए श्रीमद् भागवतम को उत्तम वस्तुओं का। उसके बाद अगरबत्ती, घी और दिए एवं पुष्पों से आरती करनी चाहिए। जैसे क्योंकि श्रीमद् भागवत है वो भगवान का ही साहित्यिक अवतार है। उसके बाद व्यक्ति को उचित संस्कृत श्लोक श्लोक बोलने चाहिए, जैसे कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवय, नारायणम नमस्कृत्यम, लाइक दैट। उच्च स्वर में श्रीमद् भागवतम का गुणगान करना चाहिए और 4 बार उसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसा वर्णन आता है कि अगर किसी से ये अपराध हो जाए तो ये करना चाहिए। और चूंकि श्रीमद् भागवत है वो श्री कृष्ण का साहित्यिक अवतार है, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान श्री कृष्ण में कोई फर्क नहीं। और कोई अगर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है तो श्रीमद् भागवत उसको क्षमा कर देता है। और ये अपराध दोबारा नहीं हो, इसलिए क्या करना चाहिए कि व्यक्ति को ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए और पूर्ण रूप से विश्वास विकसित करना चाहिए कि ऐसे शास्त्रों का अनुसरण करने से उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए श्रीमद् भागवत रोज पढ़ना जरूरी है और श्रीमद् भागवतम का सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम ये करते हैं तो हमारा ये चौथा अपराध है ये भी जो है मिट जाता है। तो हम ध्यान रखें कि जितने भी शास्त्र है उसमें नाम की महिमा है। अगर शास्त्रों की हम निंदा करते हैं तो नाम की भी निंदा कर रहे हैं। जैसे हम बहुत सावधान रहें और शास्त्रों के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए कि ये भगवान की वाणी है, इस प्रकार से उनको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण।